विष्णु शंकर जैन ने जब वो सब कुछ देख लिया, आज तो हम जरा सा कोई दीवार, एक सड़क बनवा लीजिए, रात को नेताजी से कहिए कि बाथरूम बना है सड़क के किनारे, इसमें पत्थर लगना है, नेताजी रात में भी कलफ का कपड़ा पहन के आएंगे रिबन काटने, क्योंकि पत्थर पे नाम लिखना है। जीवन में ध्यान रखिएगा, ये मैं आपके सामने, आप बहुत लोग मुझसे उम्र में बड़े बैठे हैं, जीवन में पत्थरों की चिंता कभी मत करना। मैं इसलिए इस दावे से कह रहा हूं, अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज आज दुनिया में नहीं होगा, न सत्ता में न विपक्ष में, इस देश में कोई नहीं है। अहिल्याबाई होलकर अपना काम करके आई और चली गई, और 1710 में या 1705 में उनका निधन हो गया, दुनिया नहीं जानती। लेकिन आज मैं इस बात से मेरा ये विश्वास मजबूत होता है कि कुछ काम ऐसा करके जाना, ये मत सोचना कि मेरे जीते जी इसका फल मुझे मिल जाए, कर देना। कोई ना कोई आएगा जो उस काम को एक दिन देखेगा, यार ये कैसे हो गया है। आज जहां 10,000 लोग बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में खड़े होते हैं, वहां मोदी की मूर्ति नहीं है, वहां अहिल्याबाई की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दुनिया दूर से देख सकती है। अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन डेस्टिनी किससे क्या करवाती है ये इसके भाग में था। और जब सब कुछ हो गया तो विष्णु शंकर का तीसरा नेत्र कैसे खुल गया। वो वहां टहल रहा, उसने कहा अरे ये ज्ञान व्यापी के अंदर पूजा नहीं हो रही है, ये पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ज्ञान व्यापी पे अटक गया वो, और ऐसा अटका कि उसने कोर्ट में अर्जी दी, उनका नहीं आप सर्वे करिए, देखिए अंदर। जब ज्ञान व्यापी के जिसको बंद कर रखे थे, जिसने ऊपर हमारी कैनोपी के अंदर एक गुम्मद बना दी और पूरा अंदर छज्जा पड़ा हुआ है, एक लेंटर पर, उसके ऊपर एक और लेंटर डाल के उसे इस्लामिक दिखाने की कोशिश की, उस ज्ञान व्यापी को मूर्ख हिंदू क्या कहता है, ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब उसका पता कर लिया तो विष्णु शंकर जैन के भाग्य में था, हम सिर्फ अच्छा काम करता है इसलिए चिल्लाते हैं, और कोई किसी का, सब अपने अपने हिसाब से कर। विष्णु शंकर जैन के भाग्य में लिखा था कि विष्णु शंकर जैन ने जब उसको ढूंढा और सर्वे हुआ तो जो असली शिवलिंग था वो 90 फीट गहरा है। और उस विष्णु शंकर जैन ने जिस ज्ञान व्यापी में जो असली शिवलिंग है, उसके सामने जो नंदी बना हुआ है, ये देश नहीं जानता। नंदलाल बोस के उस छोटे से 22 साल के लड़के ने भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर बनाई है। उसी संविधान के प्रश्न नंबर 5 पर पुष्पक विमान में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण आ रहे हैं। उसी संविधान में कृष्ण है, उसी में सुभाष चंद्र बोस है, उसी में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसी में जैन दर्शन है, उसी में बौद्ध दर्शन है। वो तस्वीरों के 22 चित्र लगे हुए हैं। ये चावल आलू से सोना बनाने वाला कहता है संविधान बदल दिया। तुमने उस संविधान की मूल आत्मा को इसलिए तुम्हें लगा कि ये तो इस देश में सनातनी हिंदू के चित्रों को चिन्हित करने से सनातन मजबूत होगा, तुमने उन चित्रों को निकाल दिया। चित्र निकल गए, सब चुपचाप थे, खूब बड़ी बड़ी बातें, कविता, ये वो सब करते रहे। सिविलाइजेशन की लड़ाई अनंत काल तक चलती है और उसी से हम सब लोग जाने जाते हैं। कोई इससे नहीं जानेगा कि 4 किलो आटा बिका था और सस्ता आटा था, सस्ता पानी था। ये सब चलता रहेगा जीवन में। किसके भाग में क्या लिखा है ये आप नहीं जानते। आप जो कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करते रहिए, दुनिया आके तय कर लेगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी संसद के अंदर एक और कांड हुआ है जिसकी चर्चा नहीं कर रहे, जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संसद के अंदर, ये कम लोगों को पता है, मैं इसलिए इस मंच से कह रहा हूं कि यहां ऐसे जागृत लोग हैं कि ये बात सुनेंगे। संसद की कार्रवाई, आई एम टॉकिंग इन 1952, संसद में महान लोग थे, पार्टी लाइन पे नहीं थे, वो राष्ट्र के बारे में सोचते थे। 1992 में यह प्रश्न उठा कि जब भारत यहां से अंग्रेज जा चुके हैं
और भारत अब आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, तो भारत का जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी से क्यों चलेगा? ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ये नहीं चलेगा। तो आप सोचिए कि संसद में इस बात की मांग उठी कि भारत सरकार आज से अपना कैलेंडर सका संवत से छापेगी। इस पे हंगामा हुआ, तो हमारे फूल वाले चचा ने उस हंगामे को देखते हुए फौरन ये कहा, नहीं इस पे एक कमेटी बना देते हैं। और उनको लगा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये उस वक्त कितने बड़े भाव के लोग थे। संसद में कमेटी बनी, आपको पता नहीं है कमेटी में क्या महानुभाव लोग थे और क्या करके गए थे। मैं जब आप इसे सिविलाइजेशन की पुनर्निर्माण की बात सोचेंगे तो ये भाव आपके अंदर पैदा होगा। 9 लोगों की कमेटी बनी, जिसके अंदर देश के जाने माने भौतिक विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर मेघनाथ साहा की देखरेख में बनी। 6 उसमें मेंबर थे। प्रोफेसर ईसी बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एएल दफ्तरी, ये नागपुर के थे। बीसी कलंदीकर संपादक थे केसरी अखबार पुणे के। डॉक्टर गोरख प्रसाद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद। प्रोफेसर आरवी वैद, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। श्री एनसी लहरी, ये पंचांगकर्ता थे। इनकी एक कमेटी बनी। ये इतने विद्वान लोग थे, इन्होंने समय नहीं गंवाया। नेहरू जी ने सोचा कमेटी बना दो, ठंडे बस्ते में डाल दो, लोग भूल जाएंगे। वो बड़े राष्ट्रवादी लोग थे। कमेटी की रिपोर्ट आई, साइंटिफिकली ये प्रूफ किया कि भारत का कैलेंडर जो सनातन सभ्यता के हिसाब से चलता है वही सूर्य से, चांद से, सितारों से उसका लेना देना है, किसी मजहब वजहब से लेना देना नहीं है। अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 1957 में देश के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पूरी सर्वसम्मति से यह पास हो गया कि अब से भारत का कैलेंडर सका संवत से छपेगा। क्यों नहीं छपा अभी तक? ये तो संसद में पास हुआ था। तो आलू से सोना बनाने वालों से पूछो कि किसने नहीं उस कैलेंडर को छपने दिया। ये हम आवाज इसलिए उठाते हैं कि अभी अभी नई संसद बनी है। नई संसद के अंदर पुरानी संसद छोड़ करके जब लोग जा रहे थे तो लोगों को लगा कि हम उधर जाएंगे। इस गुजराती ने एक थैला दिया जो कंधे पे लटका के लोग बिल्कुल उसी खुशी में जा रहे थे जैसे बच्चा पहली बार माँ उसे स्कूल भेजती है, नया नया बस्ता लेकर के। ये जो 2 जब हैं और धीरे धीरे उनको दिल्ली की हवा लग गई है। नई संसद में गए और नई संसद में क्योंकि सबको झोला दिया था तो झोले में सिर्फ बीजेपी के लोग तो नहीं थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे। उसमें वो भी था लंबी शेरवानी और ऊंचे पजामे वाला हैदराबाद का पागल, वो भी गया। उसे पता नहीं चला, वो झोला लेके गया नहीं। जब उसने झोला खोला और संविधान खोला तो उसे मूर्छित ही नहीं हुआ कि उसने पहले पन्ने पे देखा मोदी ने फिर दोबारा से नंदी बैठा दिया है। खत्म कहानी। सारे चित्र जो थे वैसी के वैसी छाप दिए हैं। अब मेरा सवाल जज साहब से है कि जिस संविधान से तुम जज बने हो, अब बताओ काल्पनिक है राम के नहीं? राम है, राम तो उसमें मौजूद है 5वें पन्ने पे। इसलिए इस सभ्यता के पुनर्स्थापना में अगर 550 साल के बाद राम मंदिर बना है जो मेरी आस्थाओं का केंद्र है, तो कोई इसे कम्युनल हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख सकता है। वो उनकी कहानी है, क्योंकि उस किताब के बाद दूसरी कोई किताब ही नहीं है देश में।